देखिए, जो फंगस हमने आपको पढ़ाए हैं इससे पहले, वो सारे फंगस सबसे पहले स्लाइम मोल्ड था, जो हम लोगों ने पढ़ा मिक्सोमाइसिटीज में, जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइम मोल्ड, जो प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसमें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राइजोपस, ब्लू एंड ग्रीन फंगस, ठीक, ब्लैक फंगस सॉरी, राइजोपस पढ़ा। उसके बाद ईस्ट, उसके बाद पेनिसिलियम, उसके बाद पेजाइजा, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पक्सीनिया, फिर मशरूम, फिर अस्टिलागो। मानसी शुक्ला यहाँ मौजूद होंगी। मानसी शुक्ला, मशरूम की दोनों स्पीसीज के नाम बताओ जिसको खाया जाता है। मानसी शुक्ला, वो कह रही थी कि आप हमारा नाम नहीं बुलाते हैं, मैं कहती रहती हूँ लेकिन आप हमें सुनते नहीं हैं। तो मानसी शुक्ला बताइए, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ। मानसी शुक्ला, और ये रिकॉर्डिंग में भी है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ताकि आप ये ना कह पाए कि मैं क्लास में थी और आपने हमारा नाम नहीं बुलाया। तो मैं आपका नाम बुला रहा हूँ, मानसी शुक्ला। चलो भाई, इकरा खान, मशरूम की दोनों स्पीसीज के नाम बताओ जो खाई जाती हैं। सर नंबर 1 है बटन मशरूम, जिसका नाम है सर एगेरिकस बाइस्पोर्स। नंबर 2 है फील्ड मशरूम, उसका नाम है सर एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। वेरी गुड, शाबाश। विनय प्रताप, विनय प्रताप अगर यहाँ मौजूद हो तो पक्सीनिया के पांचों स्पोर्ट्स के नाम बताएं। पक्सीनिया के पांचों स्पोर्ट्स के नाम बताएं। आकृति, प्रगति, दिव्यांशी, इनमें से कोई मौजूद हो तो पक्सीनिया के पांचों स्पोर्ट्स के नाम बताएं। ये सब एब्सेंट लग रही है यहाँ पर। कौन सर हम मौजूद है, बता अपना रहे नाम हैं बताओ। सर दिव्यांशी। सर दिव्यांशी। हाँ बताओ, हाँ बताओ। सर यूरिडोस्पोर, टेलुटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिक्सिनिडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर। वेरी गुड, शाबाश दिव्यांशी। चलो, अब इसके बाद यहाँ पर पेजाइजा और राइजोपस, पेजाइजा और पेनिसिलियम, दोनों की फ्रूटिंग बॉडी के नाम बताओ। काव्या मिश्रा, काव्या श्रीवास्तव, या काव्या नाम की कोई भी लड़की जो मौजूद हो वो अपना नाम बताए और पेनिसिलियम और पेजाइजा की फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बताए। काव्या। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। मानसी शुक्ला की एब्सेंट लग चुकी है, विनय प्रताप की भी एब्सेंट लग चुकी है। अब काव्या मिश्रा, काव्या श्रीवास्तव या काव्या नाम की कोई भी लड़की हो तो वो बताए। तो ध्यान रखना आप लोग, काव्या की भी एब्सेंट लग चुकी है। ये सब रिकॉर्डिंग में चल रहा है, ताकि कल को जब प्रैक्टिकल में नंबर कम मिले तो कोई हम पे ये इल्जाम न लगा पाए कि हमारे पास कि आपने हमें एब्सेंट कर दिया। ये सब चीजें रिकॉर्ड में हैं। चलिए, स्तुति रस्त होगी। दोनों फ्रूटिंग बॉडी के नाम बताओ। सर एक तो होती है क्लिस्टोथीशियम, जो बॉल लाइक होती है, क्लोज बॉल लाइक शेप्ड, और दूसरी वाली होती है एपोथीशियम, जो होती है कप शेप्ड। ठीक, ये कहाँ पाई जाती हैं? क्लिस्टोथीशियम किस में होती है? चलो, इकरा अंसारी, इकरा अंसारी आप होंगी मौजूद। इकरा अंसारी आप बताइए, क्लिस्टोथीशियम और एपोथीशियम कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? इकरा अंसारी की भी एब्सेंट लग रही है। और कोई खाली इकरा? हाँ, नाम बताओ अपना। संध्या। हाँ, संध्या पांडे, आप बताओ। बताओ संध्या। सर पेनिसिलियम में क्लेस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, और पेजाइजा में
वो बसेडियो तुम जहाँ बैठी हो वहाँ बहुत बातें हो रही हैं। तुम जहाँ बैठी हो वहाँ बहुत बातें हो रही हैं। यस या तो शांत वाली जगह पे बैठा करो, वरना माइक ऑन मत किया करो, माइक ऑफ कर लिया करो, मत बोला करो। अगर तुम्हारे घर में शांति वाली जगह नहीं है कहीं पर जहां पर तुम शांति से अटेंड कर सकती हो क्लास, तो माइक ऑन मत किया करो। कोई भी माइक ऑन मत किया करे। अगर उसकी जगह खराब है और वहां भीड़ भाड़ है, जंगल बना हुआ है, शोर शराबा हो रहा है, तो आप वहां पर माइक ऑन मत किया करें। कोई भी मत किया करें। हम केवल वही माइक ऑन करें जिसका माइक सही हो और जहां पर आसपास भीड़ ना हो। चलो जयदीप सक्सेना, आप बताओ दोनों टाइप की फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। सर पेजाइजा जो कप शेप के आकार की होती है उसकी फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम होती है जो पेजाइजा में पाई जाती है, और क्लिस्टोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी ये गोल बोल लाइव की होती है जो पेनिसिलियम कवक में पाई जाती है। बिल्कुल सही, ठीक, शाबाश, बढ़िया। चलिए, ईस्ट की सेल की सबसे खास बात क्या होती है, कौन बताएगा? सर इसमें न्यूक्लियस छोटा होता है और वैक्यूल बड़ा होता है। न्यूक्लियस छोटा और वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक, शाबाश। कौन ईस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? सर दीज आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। नाम बताओ अपना। जयदीप सक्सेना। ठीक जयदीप, तुम्हारी तो बात ओपन हो चुकी है ना, तुम तो घोषित हो चुके हो कि तुम पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन लोगों को मौका देना चाहता हूँ जो ढीठ मक्कार हैं और ये कहते हैं कि हमको हम हमें हमें सर मौका नहीं देते। मैं उन सबको मौका देना चाहता हूँ। अगर वो बताना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अभी मैं पढ़ाने के बाद फिर दोबारा पूछूंगा। चलिए, आज आपकी पहली क्लास जो पहला फंगस स्टार्ट होगा वो होगा फ्यूजेरियम। और ध्यान रखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं फंजाई के एंड पर। एंड पर मतलब अब हम वो फंगस पढ़ने जा रहे हैं जो फंगस ड्यूटीरोमाइसिटीज में है, यानी क्लासिफिकेशन के सबसे अंतिम हिस्से पर पहुंच गए हैं। और अंतिम हिस्से पर पहुंचने का मतलब है, आप देखें कि फ्यूजेरियम जो कि फॉर्म जीनस है, फॉर्म जीनस का मतलब होता है बनाया हुआ जीनस। तो बनाए हुए जीनस का क्या मतलब है? वो सारे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है, परफेक्ट स्टेज ज्ञात नहीं है। याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? परफेक्ट स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और परफेक्ट स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या परफेक्ट स्टेज, अगर इनमें परफेक्ट स्टेज ज्ञात नहीं है, उन सारे फंजाई को उठाकर एक फार्म ग्रुप में रख दिया गया। और उस फार्म ग्रुप का नाम क्या है? ड्यूटीरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई। ये देखो, जिन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं है, ऐसे सभी फंजाई को मिलाकर एक फॉर्म ग्रुप में रख दिया गया, एक फॉर्म क्लास यानी बनाया हुआ क्लास। फॉर्म क्लास का मतलब बनाया हुआ क्लास, एक ऐसा क्लास जो कि बनाया गया, अलग से बनाया गया, और इसका नाम रखा गया ड्यूटीरोमाइसिटीज, फंजाई इम्परफेक्टाई। तो फंजाई इम्परफेक्टाई में इसको रखा गया और इसको एक अलग ग्रुप बनाया गया। इसको हम फॉर्म क्लास भी कहते हैं, फॉर्म क्लास, बनाया हुआ क्लास। तो जैसे फ्यूजेरियम फॉर्म जीनस है, बनाया हुआ जीनस है, ठीक ऐसे ही ड्यूटीरोमाइसिटीज बनाया हुआ क्लास है, ये फॉर्म क्लास है, ठीक। तो फॉर्म क्लास में इनको रखा गया और इनको ड्यूटीरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा गया। ड्यूटीरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा गया, ठीक है। ये किंगडम माइसिटी है। तो अगर हम फ्यूजेरियम का क्लासिफिकेशन देखें, तो फ्यूजेरियम का क्लासिफिकेशन देखने पे आपको पता लगेगा किंगडम माइसिटी
डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटीरोमाइकोटिना, क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटीरोमाइसिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या परफेक्ट स्टेज अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए इनको ड्यूटीरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई कहा गया। और जीनस फ्यूजेरियम, तो ये भी फॉर्म जीनस है, बनाया हुआ जीनस है। अब देखिए फ्यूजेरियम फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ये देखें फैकल्टेटिव पैरासाइट, और कुछ सैप्रोफाइट हैं। तो देखो यहां पर एक शब्द आया है फैकल्टेटिव। देखिए आप, फैकल्टेटिव शब्द का क्या मतलब होता है? फैकल्टेटिव शब्द का मतलब होता है कभी कभी। तो पैरासाइट हम सब लोग जानते हैं, पैरासाइट हम लोग किसे कहते हैं? जो दूसरे लिविंग से भोजन लेता है वो पैरासाइट। तो फिर जो हमेशा दूसरे लिविंग से भोजन ले वो ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर पैरासिटिक होस्ट नहीं है तो वो मर जाएगा। जैसे आपने पढ़ा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? पक्सीनिया से। पक्सीनिया पैरासाइट है व्हीट पर, गेहूं पर। अगर गेहूं नहीं होगा तो पक्सीनिया की डेथ हो जाएगी। इसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमेशा पैरासाइट। लेकिन जो सैप्रोफाइट है, लेकिन सैप्रोफिटिक होस्ट या डेड होस्ट ना होने के कारण वो लिविंग पर ग्रो करने लगे, इसको कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो दो शब्द हैं यहां पर, ध्यान रखना। अभी इसको हम और समझा देते हैं कि फैकल्टेटिव पैरासाइट किसे कहते हैं। देखिए फैकल्टेटिव पैरासाइट अगर आपको समझना है तो आप समझिए जरा अच्छे से। दो शब्द होते हैं, ऑब्लिगेट, ठीक, जिसका मतलब होता है हमेशा, और एक होता है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऑब्लिगेट का मतलब हमेशा होता है, ऑब्लिगेट का माने हमेशा नहीं होता है। ऐसे ही फैकल्टेटिव मतलब मौका देखकर, कभी कभी, इसको बोलते हैं मौका परस्त। तो अगर मान लीजिए आ, आप वेजिटेरियन हैं, आप हमेशा वेजिटेरियन ही रहेंगे। आपको अगर सब्जी वगैरह नहीं मिली, आप सब्जी वगैरह खा के जिंदा रहते हैं, और अगर सब्जी नहीं मिली तो आपकी डेथ हो जाती है, तो आप कहलाएंगे ऑब्लिगेट वेजिटेरियन, ठीक। अगर आप ऑब्लिगेट वेजिटेरियन नहीं है, या आपको वेजिटेरियन नहीं मिला और आप मीट मांस खाने लगे, नॉन वेज खाने लगे, तो आप कहलाएंगे फैकल्टेटिव नॉन वेजिटेरियन। यानी कि कैसे वेजिटेरियन हैं आप? नॉन वेजिटेरियन, मौका परस्त। आपका अपना होस्ट नहीं मिला तो आप नॉन वेज खाने लगे। तो ऑब्लिगेट वेजिटेरियन और फैकल्टेटिव नॉन वेजिटेरियन। इसी प्रकार ऑब्लिगेट नॉन वेजिटेरियन, जो हमेशा नॉन वेज ही खाते हैं, लेकिन नॉन वेज नहीं मिला तो वो वेज खाने लगे, तो वो कहलाएंगे फैकल्टेटिव वेजिटेरियन। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक प्लांट, फंगस कैसा है? फंगस है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। लेकिन जो फ्यूजेरियम है वो कैसा है? वो है, देखिए फ्यूजेरियम कैसा है? फैकल्टेटिव, यानी कि मौका परस्त है, ये तो आप तय हो गया। फैकल्टेटिव पैरासाइट,
फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब हुआ ये है तो सैप्रोफाइट, ये मृतोपजीवी है, लेकिन कोई डेड प्लांट या एनिमल इसे नहीं मिल पा रहा है, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर इसे नहीं मिल पा रहा है, तो ये हो गया, ये भोजन लिविंग से लेने लगा और ये कहलाने लगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। बताओ भाई इकरा खान, फैकल्टेटिव पैरासाइट समझ गई आप? यस सर। क्या होता है? सर जो मतलब ये सैप्रोफाइट होते हैं, लेकिन जब इन्हें सर फूड नहीं मिलता है सर मरे हुए जीवों से, तो सर ये जिंदा जीवों से भी मतलब फूड लेने लगते हैं कभी कभी सर। हाँ, तो दोज हु लिव दे आर सैप्रोफाइट, they live on dead organic matter, but due to the absence of host, they become parasitic. This is called facultative parasite. ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए आप, तो they grow as facultative parasite, whereas some are saprophyte. कुछ जो होते हैं वो saprophyte होते हैं। Some species cause root rot and wilt disease. ये बहुत ध्यान रखना, wilt disease फ्यूजेरियम से होती है, और चाहे तो आप याद रख लें विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट ऑफ अरहर, अरहर में विल्ट डिजीज, अरहर की पत्तियां मुरझा जाती हैं, ये किससे होता है? फ्यूजेरियम से होती है। रूट रॉट भी होती है, लेकिन विल्ट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम, ये याद रखना है आपको। Mycelium is profusely branched and septate. Mycelium branched होता है, septate होता है। Sexual stage और perfect stage is not known. साइंस में कभी भी ये नहीं कहते कि सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट। साइंस कहती है कि कहो कि सेक्सुअल स्टेज इज नॉट नोन, क्योंकि कल का क्या भरोसा, कल हो सकता है वो चीज मिल जाए साइंस में। तो साइंस में कहना पड़ता है कि ये ज्ञात नहीं है, दिस इज नॉट नोन। हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज नॉट एब्सेंट। हम ये नहीं कह सकते कि उड़ने वाली कार मौजूद, उड़ने वाली कार नहीं पाई जाती। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उड़ने वाली कार अभी तक ज्ञात नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। और ये भी आप याद रखो, समय के साथ आपको बता दें कि चेन्नई यानी कि मद्रास में उड़ने वाली कार का निर्माण शुरू हो गया है। ये दृष्टि आईएएस के नोट्स में कल था। तो उड़ने वाली कार अभी तक ज्ञात नहीं है, आगे आ जाएगी, आने वाली है। चेन्नई में इसका शुरुआत होने जा रही है। चलिए अब देखिए, नीचे लिखा है परफेक्ट स्टेज इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसका मतलब फ्यूजेरियम की परफेक्ट स्टेज अब ढूंढ ली गई है और उसका नाम रख दिया गया है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। यानी अब ये बात कहना कि फ्यूजेरियम की परफेक्ट स्टेज ज्ञात नहीं है, ये गलत है। लेकिन इतने लंबे समय तक ड्यूटेरोमाइसीटीज चला है कि अब उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो अब ये आप कह सकते हैं कि फ्यूजेरियम इम्परफेक्ट फंगस है, उसे ड्यूटेरोमाइसीटीज में रखा गया है, लेकिन अब उसकी परफेक्ट स्टेज जिब्रेला फ्यूजिकोराई ढूंढ ली गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, फ्यूजेरियम रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया। इसमें दो टाइप के कोनिडिया बनते हैं, एक माइक्रोकोनिडिया और एक माइक्रोकोनिडिया। देखिए आप, ये है फ्यूजेरियम, हमने आपको बताया था ये है कोनिडियोफोर। और जयदीप सक्सेना मुझे बता दो, फोर माने क्या बताया था हमने? PHORE, धारण करना। धारण करना। इकरा खान, फोर माने धारण करना। टू बियर। तो कोनिडियो फोर क्या बियर करेगा? कोनिडिया। ये देखो ऊपर बनी है, कोनिडिया लगी है। ठीक,
इन कोनिडिया को देखो आप, तो कुछ कोनिडिया तो हैं बहुत छोटी, इनको कह देंगे माइक्रोकोनिडिया, और कुछ कोनिडिया हैं बड़ी, इनको कहेंगे मैक्रोकोनिडिया, MACR। बात आई समझ में? तो माइक्रोकोनिडिया बनते हैं और इनमें मैक्रोकोनिडिया बनते हैं। मैक्रोकोनिडिया को देखोगे तो मैक्रोकोनिडिया में 1 2 3 4, 1 या 2 या 3 सेल होती हैं, 1 और 2 सेल भी होती हैं, ठीक है। तो माइक्रो या मैक्रोकोनिडिया बनती हैं और ये कोनिडिया जा करके दोबारा से नया माइसीलियम बना देती है, ठीक। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि माइक्रो और मैक्रो कोनिडिया के अलावा इनमें कभी कभी क्लेमाइडोस्पोर भी बनते हैं। तो क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बस इतना ही है फ्यूजेरियम, छोटा सा फंगस है, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज इसमें अभी तक ज्ञात नहीं है, और जो ज्ञात है उसको अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो आप, Fusarium reproduces only asexually by conidia. Conidia are of two types, microconidia and macroconidia. Microconidia are formed on conidiophores, यानी ये conidiophore पर बनते हैं, whereas macroconidia are formed on sporodokia, ये एक fruiting body होती है, ठीक, on the surface of the host near ground level. तो मैक्रोकोनिडिया जो है वो स्पोरोडोकिया में बनते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट टू फॉर्म नया माइसीलियम, और कोनिडिया के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बन जाता है। इन एडिशन टू अबव, यानी इसके अतिरिक्त, क्लेमाइडोस्पोर्स आर आल्सो फॉर्म्ड ओवर ओल्डर माइसीलियम। क्लेमाइडोस्पोर्स आर 1 to 2 celled structures and in favorable conditions they germinate to form a new mycelium. They germinate to form a new mycelium. ठीक है। ऑडियो किसका ऑन हुआ है? ऑडियो बंद करो अपना। ठीक है, तो ये हुआ फ्यूजेरियम। इकरा खान, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो फ्यूजेरियम में क्या बात समझ में आई आपके? बताओ, 3 इंपॉर्टेंट बातें बताओ इकरा खान फ्यूजेरियम के बारे में। सर फ्यूजेरियम जो होता है सर, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, जो सर कभी कभी सर उस पे लिविंग चीजों से सर फूड प्राप्त करते हैं। सर इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज अभी तक ज्ञात नहीं है। सर इसकी ठीक। परफेक्ट स्टेज को जिब्रेला फ्यूजिकोराई कहते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग को पढ़ाया नहीं गया। और सर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर कोनिडिया के द्वारा होता है। सर इसमें 2 टाइप के कोनिडिया होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो कोनिडिया कोनिडियोफोर पे बनते हैं, और सर मैक्रो कोनिडिया सर स्पोरोडोकिया पे बनते हैं, जो कि एक प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी है। और सर कभी बिल्कुल कभी सही। इसमें क्लेमाइडोस्पोर भी बन जाते हैं, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूजेरियम से होने वाली एक बीमारी का नाम बताओ। सर विल्ट डिजीज इन अरहर। विल्ट ऑफ अरहर। बस फ्यूजेरियम इतना ही है, कंप्लीट हो गया फ्यूजेरियम। अब आपके सिलेबस में चाहे विल्ट ऑफ अरहर आए या फ्यूजेरियम आए, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अल्टरनेरिया से। ये भी एक फॉर्म जीनस है। अल्टरनेरिया को देखो,
ये भी एक फॉर्म जीनस है। ये भी इसका किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटीरोमाइकोटिना, क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई, जीनस अल्टरनेरिया। तो अगर ये भी फंजाई इम्परफेक्टाई का है तो ये फॉर्म जीनस होगा, ठीक। और इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं होगा। ये अलग बात है कि फ्यूजेरियम की तरह इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढ लिया गया है। देखिए आप, ये पैरासाइट या सैप्रोफाइट होता है। ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ये बीमारी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अब आपके सिलेबस में चाहे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आए या अल्टरनेरिया आए, आपको इतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत 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 जबरदस्त इंपॉर्टेंट। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। फ्यूजेरियम से होता है विल्ट ऑफ अरहर, और अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का झुलसा रोग, जो जल्दी हो जाता है, साल की शुरुआत में हो जाता है। और जो फसल के अंत में होता है वो लेट ब्लाइट कहलाता है। वो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन वो डिजीज वाले पोर्शन में है। फंजाई वाले पोर्शन में अल्टरनेरिया है। तो देखो, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। सिम्टम्स आर ब्राउन स्पॉट which enlarges to form concentric rings और टारगेट बोर्ड। ये कंसेंट्रिक रिंग्स या टारगेट बोर्ड सिम्टम बनाते हैं। अगर किसी आलू की पत्ती पर आपको, जैसे शूटर होते हैं ना ओलंपिक में, वो सामने उनके एक टारगेट बोर्ड रखा रहता है, उस पर निशाना लगाते हैं, या तीरंदाज उस पर तीर चलाते हैं, तो वो जो टारगेट बोर्ड है ऐसे होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो टारगेट बोर्ड है, इस टारगेट बोर्ड सिम्टम्स की तरह होते हैं अल्टरनेरिया के सिम्टम। तो अगर आलू की पत्ती पर कोई टारगेट बोर्ड सिम्टम आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि इस पर लग गई है बीमारी अल्टरनेरिया। तो ये टारगेट बोर्ड सिम्टम बनाते हैं। इनका माइसीलियम प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। इनकी सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज अभी तक ज्ञात नहीं है। हालांकि जो परफेक्ट स्टेज इनकी ढूंढी जा चुकी है, जिसका नाम है प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया। आप खाली प्लियोस्पोरा भी याद कर सकते हैं। तो परफेक्ट स्टेज प्लियोस्पोरा। अब आप इसमें देखिए, ये हैं टारगेट बोर्ड सिम्टम। अगर आप टारगेट बोर्ड सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हो, ये ऐसे, जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती होती है, उस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं इसमें, ठीक। तो अगर आप टारगेट बोर्ड सिम्टम्स इसमें देखें, दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये एक टारगेट बोर्ड सिम्टम वाली आलू की पत्ती जरूर बना लें, जरूर जरूर बना लें ध्यान से, ठीक। ये हो जाएगा आपका अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट का डायग्राम पहला। क्लियर। इसके बाद आप अगर इनका माइसीलियम बनाना चाहते हैं तो आप इनका माइसीलियम बना लें। माइसीलियम को देखेंगे आप तो सेप्टेट प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड माइसीलियम है। एक डायग्राम आप ये बना लेंगे, ठीक है। तीसरा डायग्राम आप बना लेंगे, इनकी कोनिडिया जुड़ी हुई हैं, ये देखिए। प्रैक्टिकल की फाइल पे भी इतना ही बनाना है, फ्यूजेरियम में भी उतना ही बनाना है, और अल्टरनेरिया में भी इतना ही बनाना है। ये वाला डायग्राम बना देंगे आप। इस डायग्राम में आपको ये दिखाई देगा कि बहुत सारे कोनिडिया कैसे जुड़े हुए हैं। देखो, इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक, ये जुड़े हुए हैं। ये कोनिडिया जोड़ के दिखा देना। और जब कोनिडिया बनाना अलग से, तो देखो इस कोनिडिया का शेप क्या कहलाता है। इसका शेप कहलाता है म्यूरी फॉर्म या
इस कोनिडिया का शेप देखो, क्या ये जो शेप है, इस कोनिडिया के शेप को क्या कहते हैं? ऑब ओवॉइड या म्यूरी फॉर्म। अब देख लो म्यूरी फॉर्म क्यों कहते हैं, ये भी समझ लो आप। जब आप ये कोनिडिया देखें तो ऑब ओवॉइड, देखो एक तो होता है ओवॉइड अंडाकार, और ऑब ओवॉइड मतलब अंडाकार से थोड़ा सा अलग, अंडाकार से थोड़ा सा अलग, ये हो जाता है ऑब ओवॉइड। तो ओवॉइड अंडाकार, ऑब ओवॉइड अंडाकार से थोड़ा सा अलग, ठीक। अब देखो म्यूरी फॉर्म क्यों कहते हैं, अगर आप गौर से देखो तो इसमें ये ट्रांसवर्स सेप्टा दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये ट्रांसवर्स सेप्टा है, और ट्रांसवर्स सेप्टा के अलावा इसमें वर्टिकल भी है, ये देखो ये है वर्टिकल। तो चूंकि इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा भी है और वर्टिकल सेप्टा भी है, ट्रांसवर्स भी है इसमें, ट्रांसवर्स सेप्टा भी है और वर्टिकल सेप्टा भी है। तो जब किसी कोनिडिया में ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे, और वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर ऐसे, तो जब किसी कोनिडिया में ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों सेप्टा मौजूद हों, तब ऐसे कोनिडिया का नाम दिया जाता है म्यूरी फॉर्म, म्यूरी फॉर्म कोनिडिया। ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों सेप्टा होने पर इनको नाम दिया जाता है म्यूरी फॉर्म कोनिडिया। ठीक है, तो बताओ भाई इकरा खान, अल्टरनेरिया के कोनिडिया को म्यूरी फॉर्म कोनिडिया क्यों कहते हैं? सर क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स सेप्टा और टाइप पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं म्यूरिफॉर्म। ठीक, सही है, सबकी समझ में आ गया होगा। तो आप अगर गौर से देखें तो अल्टरनेरिया में क्या होता है, सेक्सुअल स्टेजेस आर नॉट नोन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है केवल जो कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया आर फॉर्म्ड ऑन कोनिडियोफोर्स, ये कोनिडियोफोर्स पर बनती हैं। कोनिडिया आर ऑब ओवॉइड और म्यूरिफॉर्म इन शेप, इनका शेप ऑब ओवॉइड या म्यूरिफॉर्म होता है। कोनिडिया आर बोथ ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली सेप्टेड, इनमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेप्टा होते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू माइसीलियम, और कोनिडिया के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बनता है। ठीक है, कोनिडिया के जर्मिनेशन से नया माइसीलियम बनता है। तो ये दो जो प्लांट हुए आपके आज, इसमें से पहला है फ्यूजेरियम और दूसरा है अल्टरनेरिया। और याद रखिएगा आप कि फ्यूजेरियम से होता है विल्ट ऑफ अरहर और अल्टरनेरिया से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फ्यूजेरियम से की परफेक्ट स्टेज जिब्रेला फ्यूजी कोराई, अल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज प्लियोस्पोरा। फ्यूजेरियम फैकल्टेटिव पैरासाइट, अल्टरनेरिया पैरासाइट या सैप्रोफाइट। फ्यूजेरियम का माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड,
अल्टरनेरिया का भी ब्रांच एंड सेप्टेट। दोनों की परफेक्ट स्टेज ज्ञात नहीं है, इसीलिए दोनों को रखा गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, फंजाई इम्परफेक्टाई में। लेकिन दोनों की परफेक्ट स्टेज ढूंढ ली गई है। फ्यूजेरियम की परफेक्ट स्टेज को कहते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई। अल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज को कहते हैं प्लियोस्पोरा इन्फेक्टोरिया। जिब्रेला फ्यूजेरियम की परफेक्ट स्टेज है, प्लियोस्पोरा अल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज है। दोनों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया से होता है। अगर आप गौर से देखो तो फ्यूजेरियम के जो कोनिडिया है ये ऐसे होते हैं जैसे हम लोगों के घरों में होता है हंसिया। हंसिया जो हम लोग इस्तेमाल करते थे महिलाएं पहले, हमारे यहाँ वृद्ध औरतें पुरानी, अब नहीं इस्तेमाल होता हंसिया लोगों के घरों में, लेकिन अभी भी मिल जाता है। इनमें भी कोनिडिया द्वारा होता है। फ्यूजेरियम में कोनिडिया से रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। ठीक, एक मिनट जरा, एक फोन आ गया है, मैं जरा फोन अटेंड कर लूं, इंपॉर्टेंट फोन है। ठीक, उसके बाद मैं अभी बताता हूँ आप। जी, तो हम लोग कहाँ पे थे? फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया। जरा प्रिंसिपल साहब का फोन आ गया था इसलिए अटेंड करना जरूरी था। तो फ्यूजेरियम के कोनिडिया होते हैं जैसे हंसिए के आकार के होते हैं, और अल्टरनेरिया के जो कोनिडिया होते हैं वो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया होते हैं। ठीक है, तो एक विल्ट ऑफ अरहर नामक डिजीज कॉज होती है और एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पेन से कागज पर नोट जरूर कर लिया होगा, और अगर नोट कर लिया है तो फिर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया में दो डिफरेंसेस बताइए। कौन बताएगा? जयदीप सक्सेना। फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया में दो अंतर बताओ। लगता है जयदीप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, तो और कोई बताना चाहता है जिसके आसपास शोर शराबा ना हो? सर फ्यूजेरियम जो होता है सर वो नाम फैकल्टेटिव बताओ, पहले पैरासाइट। नाम सर बताइएगा इकरा पहले खान। अपना। इकरा खान, हाँ बोलो। सर फ्यूजेरियम सर फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। ठीक सैप्रोफाइट होते हैं। सर फ्यूजेरियम ठीक के कोनिडिया को कार शेप के होते हैं
और सर अल्टरनेरिया के कोनिडिया म्यूरिफॉर्म या ओबोवॉइड शेप के होते हैं। और कोई डिफरेंस इसके अलावा? और कोई डिफरेंस? सर फ्यूजेरियम की परफेक्ट स्टेज जिब्रेला फ्यूजिकोराई होती है और सर अल्टरनेरिया की परफेक्ट स्टेज पीलियोस्पोरा होती है। ठीक, फ्यूजेरियम से दोनों से होने सर वाली एक एक डिजीज। हाँ बताओ। फ्यूजेरियम से सर विल्ट ऑफ अरहर होती है और सर अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट होती है। ठीक 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 ठीक। चलिए, तो दोनों के ये दोनों प्लांट आपको बनाने हैं, आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाने हैं, मैंने कल बता दिए थे आपको। आपको असाइनमेंट में भी बनाने हैं। असाइनमेंट में भी आपको अल्टरनेरिया करना है और प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको अल्टरनेरिया और करना है। तो ये दोनों प्लांट आपने पढ़े होंगे। मैं फिर से आवाज दे देता हूं एक बार, मानसी शुक्ला अगर मौजूद हो तो अल्टरनेरिया के बारे में मुझे कुछ बताएं। कोई और बताना चाहता है दोनों डिफरेंस अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम के बारे में? किसी और को मौका दे रहा हूं मैं, कोई और बताना चाहता है? ठीक है, कोई और नहीं बताना चाहता है तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूं, ठीक है। और ये हुआ अल्टरनेरिया एंड फ्यूजेरिया।